प्रणाम मित्रों। बहुत से मित्रों ने पूछा है कि ध्यान में हम अपनी आंखें बंद क्यों रखते हैं? क्या ये ज़रूरी है? आँखों का या यूँ कहें बंद आँखों का ध्यान से क्या संबंध है? आँखों का ध्यान से ही नहीं, हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। आपको जान के ताज्जुब होगा, आँखों के माध्यम से हमारी सबसे ज़्यादा ऊर्जा निकलती है या यूँ कहें व्यर्थ होती है या यूँ कहें उपयोग होती है। आँखें एक तरीके का द्वार है। आपने कभी सोचा हम मेहनत का काम दिमाग से करें या पाँव से? जब भी हम थकते हैं तो हम अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं और रगड़कर हम अपने आँखों पे रखते हैं। हम अपने घुटनों पे क्यों नहीं रख लेते? सर में दर्द हो रहा है तो हम अपने सर पे क्यों नहीं रख लेते? कंधों पे क्यों नहीं रख लेते? दर्द कंधे पे है, आँखों को रिलैक्स करते हैं। घुटनों में थकावट है तो भी हम अपनी आँखों को रिलैक्स करते हैं। क्योंकि आँखों को रिलैक्स होते ही हमको पूरी बॉडी में रिलैक्स होना आसान होता है। तो हम जब भी थकते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम हाथ को रगड़ के अपनी आँखों पे रखें। हमारी आँखों के बंद करने से हमारी एनर्जी कंज़र्व होती है, प्रिज़र्व होती है, संरक्षित और सुरक्षित होती है। तो एक ये कारण है कि जितनी आँखें हम खोलते हैं, उतनी ही एनर्जी हमारी निकलती है, हमसे बहती है। जितनी आँखें हमारी बंद रहती हैं, उतनी एनर्जी हमारी बचती है, सुरक्षित होती है। ये तो एक कारण। दूसरी बात, आप खुद सोचें हमारी आँखें कब बंद होती हैं? जब हम कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं, 1, जब हम कुछ अनुभव कर रहे होते हैं, 2, जब हम किसी चीज़ से गुज़र रहे होते हैं, आत्मसात कर रहे होते हैं, आनंदित होते हैं। कहने का मतलब जब-जब हम भीतर डूब रहे होते हैं, आनंद में, मौन में, किसी चिंतन में, सोच में, तो आँखें अपने आप बंद होती हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे-जैसे हम गहराई में जाते हैं, वैसे-वैसे हमारी आँखें बंद होती हैं। इसका उल्टा भी कर दें कि गहराई में जाने के लिए आँखें बंद करना या आँखें बंद हो जाना स्वाभाविक है या यूँ कहें हमारे लिए मददगार है। तो अगर हमें बाहर से नाता हटाना है, तो हमें आँख बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि ये आँखें सिर्फ़ देखती नहीं हैं, मैं आपको बता दूँ। इन आँखों की भी अपनी एक जीभ है, अपनी एक वासना है, अपनी एक चाहत है, अपना एक मन है। ये खाली देखने का काम नहीं करती। जब भी ये आँखें कुछ देखती हैं तो मन में एक भूख पैदा होती है, प्यास पैदा होती है, तुलना पैदा होती है। मसलन हमने एक घर देखा, हम कहते हैं वाह! घर कितना सुंदर है, काश ऐसा घर हमारा होता या इससे अच्छा घर तो हमारा ही है, इसमें तो ये कमियाँ हैं। तो जब भी आँखें किसी को देखती हैं, खाली देखती नहीं हैं, वो आपको चाहते हुए, ना चाहते हुए कुछ ना कुछ तुलना करने के लिए मजबूर करती हैं। तुलना नहीं करती तो वासना पैदा करती हैं, काश ऐसा मेरे पास भी हो, ऐसा कब होगा, हाय मेरे पास अभी तक नहीं है। तो यानी हमें हमसे बाहर ले जाती हैं। आँखों की जो पलकें होती हैं, वो एक तरीके से द्वार होती हैं, दरवाज़ा होती है जिससे ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा ही नहीं, आपको ताज्जुब होगा, विचार भी निकलते हैं। क्योंकि जितना इंसान बाहर झाँकेगा, जितना आँखों से देखेगा, जितना आँखों से बाहर दिखेगा, उतने विचार भी ज़्यादा पैदा होंगे। तो जितने विचार पैदा होंगे, उतना मन अशांत और बेचैन होगा। जितना मन अशांत और बेचैन होगा, उतना चित्त दुखी और तनावपूर्ण होगा। तो देखा कि कहीं न कहीं आँखों के बंद होने से या पलकों के बंद होने से हमें कितनी ऊर्जा बचती है। तो यही कारण है, जब ध्यान में बैठते हैं, तो कुछ तो अगर ध्यान गहराता है, तो स्वतः ही आँखें बंद हो जाती हैं। लेकिन यदि आप नए-नए हैं, ध्यान सीख रहे हैं या अभी ऐसी अवस्था नहीं आई कि स्वतः ध्यान आँखें बंद होती हैं, तो आपको निर्देश दिया जाता है कि आँखें बंद रखें। आँखें बंद होने से, एक, जैसा मैंने कहा, ऊर्जा बाहर नहीं बहती। दूसरा, आपका मन नहीं भटकता, क्योंकि जितना आप बाहर देखेंगे, चाहे आप किसी इंसान को देख रहे हो, किसी स्त्री को देख रहे हैं, पुरुष को देख रहे हैं, कोई बहता हुआ झरना देख रहे हैं, कोई पेड़ देख रहे हैं, तो फिर आपका दिमाग वहाँ जाता है। हालाँकि कभी-कभी बाहर देखकर, प्रकृति में, अस्तित्व में जो बाहर सब कुछ फैला है, उसको देखकर भी ध्यान घटता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि आपके पास सूरज उग रहा है, आपके पास नदी बह रही है, आपके पास कोई फूल खिल रहा है। कभी-कभी आप ऐसी जगह ध्यान करते हैं जहाँ प्रकृति नहीं है।
तो ऐसे में जब भी आप ध्यान करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम शांत बैठें। तो इसीलिए हम आँख बंद करते हैं ताकि हमारा मन बाहर ना भटके। क्योंकि जितनी आँखें खुलेंगी उतनी बाहर देखेंगी, जितनी बाहर देखेंगी उतना विचार पैदा होगा। विचार नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, तुलनात्मक भी हो सकता है। आपकी बेचैनी को वो निमंत्रण देता है। तो यही कारण है कि ध्यान के वक़्त आँखों को बंद किया जाता है और जैसे-जैसे मैंने कहा कि आप ध्यान में गहराएँगे तो आपकी आँखें आनंद में, मौन में, अनुभव में, उसके रूबरू होने में स्वतः ही बंद होंगी। तो कुछ करनी पड़ती हैं ताकि आगे का हमको उसका रिज़ल्ट मिले। तो यही कारण है कि जब हम ध्यान सीखते हैं या ध्यान करते हैं, हमें निर्देश दिया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि ध्यान के वक़्त अपनी आँखें बंद रखें। तो आशा है आपको ध्यान के दौरान आँखें बंद क्यों रखी जाती हैं, इसका महत्व समझ में आया होगा। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।